परमेश्वर पिता का और उसके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 21 अध्याय 26 से और 27 तक। रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 26 to 27। और ये इस श्रृंखला का वीडियो नंबर 117 है। और यहाँ पे परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, वे जातियों के वैभव और सम्मान को उसमें लाएंगे, परंतु कोई भी अपवित्र वस्तु या कोई घृणित कार्य अथवा झूठ पर आचरण करने वाला उसमें प्रवेश ना करेगा, परंतु केवल वे जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। यहाँ प्रेरित यूहन्ना नए यरूशलेम यानी स्वर्ग और पृथ्वी की पवित्र नगरी की अंतिम बात को बता रहे हैं। प्राचीन नगरों के द्वार शहर के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें और बड़े बड़े द्वार होते थे। रात के समय शत्रुओं और डाकुओं से सुरक्षा के लिए शहर के फाटक बंद कर दिए जाते थे, लेकिन वचन 25 में लिखा है कि नए यरूशलेम के फाटक कभी बंद ना होंगे। इस बात का प्रतीक है कि वहाँ पूर्ण सुरक्षा और अंत न होने वाली शांति होगी। उस समय जब कोई महान राजा या सम्राट किसी नगर में प्रवेश करता था तो उसके अधीन जातियों के राजा अपने देश की सबसे अच्छी वस्तुएं, संस्कृति और धन दौलत उसके सामने रख देते थे। यशाया 60:11। रोमन साम्राज्य में अशुद्धता और मूर्ति पूजा बहुत अधिक थी और प्रेरित यूहन्ना ने ये पुस्तक रोम के क्रूर अत्याचारों के दौरान लिखी थी। रोमन साम्राज्य में घृणित काम, अनैतिकता, झूठ यानी सम्राट को ईश्वर मानना और अशुद्धता यानी कि मूर्तियों के लिए बलि करना अपनी चरम सीमा पर थी। वचन 27 उस समय के भ्रष्ट रोमन साम्राज्य के बिल्कुल विपरीत एक पवित्र राज्य का चित्रण करता है। वर्ष 26 में हम देखते हैं कि सृष्टि और मानव संस्कृति की बहाली। इसका अर्थ ये नहीं है कि लोग भौतिक सोना या सांसारिक वस्तुएं स्वर्ग में ले जाएंगे। इसका आत्मिक अर्थ ये है कि परमेश्वर ने इंसान को जो प्रतिभा, भाषाएं, कला और ज्ञान दिया है, वे सब पाप से मुक्त होकर परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होंगी। मानव इतिहास की हर वो चीज़ जो सच्ची, सुंदर और पवित्र थी, उसका अंतिम रूप परमेश्वर के राज्य में सुरक्षित रहेगा। सब जातियों का समावेश, इंक्लूजन ऑफ ऑल नेशंस। परमेश्वर का राज्य केवल किसी एक वर्ग या जाति का नहीं है। दुनिया के कोने कोने से उद्धार पाए हुए लोग अपनी विविधता यानी कि डाइवर्सिटी के साथ परमेश्वर के सिंहासन के सामने आएंगे और उसकी आराधना करेंगे। वर्ष 27 में देखते हैं कि जो कोई वस्तु अशुद्ध हो प्रवेश ना करेगी। परमेश्वर की पूर्ण पवित्रता और नया यरूशलेम परमेश्वर का निवास स्थान है। जिस प्रकार अंधकार प्रकाश के सामने नहीं ठहर सकता, उसी प्रकार पाप, बुराई, छल और घिनौने काम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रह सकते हैं। पाप का 3 गुना वर्गीकरण, 3 कैटेगरीज ऑफ सिन। अशुद्ध यानी कि अनक्लीन, आत्मिक रूप से दूषित बातें जो आत्मा को परमेश्वर से दूर करती हैं। घिनौने काम यानी कि एबोमिनेशन, मूर्ति पूजा और अनैतिकता और दूसरे पर अत्याचार करना, झूठ गढ़ना, फॉल्स जो है लाई या अनैतिकता और दूसरे पर अत्याचार करना। और जो व्यक्ति सत्य से दूर होकर झूठ, पाखंड और धोखे में जीता है, उसका उस पवित्र नगर में कोई स्थान नहीं है।
मेमने के जीवन की पुस्तक द लैम्प बुक ऑफ लाइफ। मेमना द लैम्प प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक है, जिसने मानवता के पापों के लिए क्रूस पर अपना बलिदान दिया। जीवन की पुस्तक ये स्वर्गीय नागरिकता का रजिस्टर है। आत्मिक सच्चाई ये है कि स्वर्ग में प्रवेश केवल नैतिक अच्छाई या अपने कर्मों के बल पर नहीं मिलता है, बल्कि यीशु मसीह के अनुग्रह और उसके द्वारा दिए गए उद्धार पर विश्वास करने वालों को मिलता है। जिसका नाम उस पुस्तक में दर्ज है वही पवित्र ठहरता है। हमें पवित्रता का जीवन होना चाहिए। यदि हमारी अंतिम मंजिल एक ऐसा नगर है जहाँ कोई अशुद्धता नहीं है, तो हमें अपने वर्तमान जीवन में भी विचारों, वचनों और कर्मों की पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। सत्य में चलना और झूठ और पाखंड से दूर रहकर सत्य और ईमानदारी का मार्ग चुनना चाहिए। विश्वासियों के लिए ये अत्यंत सामर्थ का समय है कि कोई भी भय नहीं, बल्कि परम आनंद और सुरक्षा का आश्वासन है कि अनंत जो पाप और जो दुख और जो बुराई का पूरी तरह अंत हो जाएगा। यहाँ हमें एक नए यरूशलेम, परमेश्वर की उपस्थिति और उससे वर्णन प्रतीकों के आत्मिक अर्थ को गहराई से समझने में मदद मिलेगी। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, अपने पापों को मान लें, प्रभु यीशु मसीह को अपने पापों का पश्चाताप करें और प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही मसीह जीवन है। आमीन।